आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मुल्क के 2 बैंकों की निजीकारी की पेशकश के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 यूनियनों ने आज और कल यानी 15 और 16 मार्च की हड़ताल का ऐलान किया, जिसकी वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनियन के मुताबिक इस हड़ताल में तकरीबन 10 लाख मुलाजमीन शिरकत करेंगे। वादा है कि आम बजट के खिताब में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हुकूमत इस साल 2 सरकारी बैंकों और 1 बीमा कंपनी की निजीकारी करेगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अनिल के पास, जो इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, 2 दिन तक बैंक वालों की हड़ताल है, 10 लाख मुलाजमीन इसमें शिरकत करने वाले इस हड़ताल में कितना असर पड़ेगा कारोबार पर इसका? जी जरूर। जो आज से जो बैंक हड़ताल शुरू हो रही है, आज और कल यानी 15 और 16 मार्च को लेकर ये हड़ताल है, और जिसमें बैंकिंग का जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप रहेगा। ना बैंकिंग से संबंधित कोई किसी तरह के काम, चाहे डीडी बनाना हो या फिर क्लियरिंग हो, या किसी तरह का भी काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा, खासकर के जो बैंकिंग जरूरतें होती है उसको लेकर के। हालांकि हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों से चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, उसके मामले बढ़े हैं, लेकिन बावजूद इसके फिजिकल बैंकिंग अभी भी बड़े पैमाने पर देश में होता है। खासकर के रिमोट एरियाज वगैरह ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी लोग जो है सबसे ज्यादा बैंकिंग फिजिकली इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है इसको। खास करके सरकार को ऐसे समय में बातचीत करनी चाहिए, खास करके यूनियन के साथ, और उनके कॉन्फिडेंस है उसको देखते हुए उसको भरोसे में लेना चाहिए कि क्यों आखिर सरकार ऐसा कदम उठा रही है। इस तरह के तमाम ऐसी बातें रखनी चाहिए, यूनियन के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब देखना होगा कि आज और कल जो हड़ताल है इसके बाद यूनियन किस तरह से स्टेप लेती है आने वाले टाइम पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए।